Hi guys, welcome back to my channel Pile's Fashion. This is me Pile. I hope all are safe and doing great. Today I'm going to share wedding guest makeup look. देखने में लुक बहुत ही गॉर्जियस लग रहा है, बट क्रिएट करने में उतना ही आसान है। मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है, आपको पसंद आया तो स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना, कैसे कैसे इस लुक को मैं क्रिएट कर रही हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेकअप करने की पहले स्किन केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर लिया है। अब बारी है टोनिंग का। टोनर के लिए मैं यहाँ पर बायोटिक का क्यूकम्बर टोनर यूज़ कर रही हूँ। डैब डैब मोशन में मैं अप्लाई कर लिया है। क्लीनिंग करने की 5 मिनट्स बाद मैं स्किन को मॉइस्चराइजिंग करूँगी। मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यह फेस शॉप का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़र के लिए एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है और स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है। मॉइस्चराइजिंग करने की 2 और 3 मिनट्स बाद प्राइमर अप्लाई करूँगी। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर स्टेक वेयर का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। मेरा जहाँ पर ओपन पोर्स ज़्यादा है वहाँ पर मैं पहले अप्लाई कर रही हूँ, बाद में मैं पूरी फेस पर स्प्रेड कर दूँगी। ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए। नेक्स्ट है फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पर लैक्मे इनविजिबल मैट फिनिश फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। मेरा शेड है 02। इसके साथ एप्लीकेटर भी आता है। देखो मैं एप्लीकेटर की मदद से ही अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन को ऑलवेज नेक पर भी अप्लाई करना है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में भिगो के वेट करने के बाद पानी को क्वीज़ कर रही हूँ, क्योंकि ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से मेकअप पैची हो जाता है। हमेशा आप भी डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना। अब देखो फाउंडेशन को मैं स्पंज की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ डैब डैब मोशन में। बहुत ही हल्के हाथों से डैब डैब मोशन में टाइम लेकर ब्लेंड करिए। फाउंडेशन को स्वाइप और ड्रैग मत करना, नहीं तो फाउंडेशन वहाँ से हट जाएगा। अब बारी है कंसीलर की। कंसीलर के लिए मैं वही सेम फाउंडेशन को यूज़ कर रही हूँ। जिसके पास कंसीलर है वो कंसीलर ही यूज़ करना। अब मैं वही सेम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। अब नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं यहाँ पर मेरा फुल मेकअप को सेट कर रही हूँ, नहीं तो क्रैक आ जाएगा। जल्दी जल्दी मेरा आईज पर मैं सेट कर लिया। अब मैं पूरी फेस पर सेट करूँगी मेकअप को। जहाँ पर मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है सभी जगह पर मैंने सेट कर लिया है पाउडर की मदद से। अब नेक्स्ट है आईब्रो। आईब्रो के लिए मैं यहाँ पर डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ। अब स्पूली की मदद से मैं यहाँ पर मेरा हेयर को कोम कर रही हूँ, क्योंकि गैप्स जहाँ पर है वहीं पर फिल इन करना है, बहुत ही ओवर ड्रॉ नहीं करना है। एक एंगुलर ब्रश की मदद से मैं यहाँ पर शेड को पिक कर रही हूँ। देखो धीरे धीरे जहाँ पर मेरा गैप्स है वहीं पर मैं फिल कर रही हूँ। अब मैं फिर से स्पूली की मदद से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लिया और मेरा आईब्रो हेयर को भी ठीक ठाक कर लिया। अब मैं आईब्रो को क्लीन करने के लिए, थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए वही फाउंडेशन को लेकर और एक फ्लैट शेडर
ब्रश की मदद से देखो मैं कैसे क्लीन कर रही हूँ। अब देखो मैं वही ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मेरा फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। जिसके पास कंसीलर है वो कंसीलर की मदद से भी कर सकती है, और जिसके पास नहीं है वो फाउंडेशन की हेल्प से भी कर सकती है। अब नेक्स्ट है आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं हिलारी हुडा का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। उससे मैं एक हल्का ब्राउन शेड को लेकर और एक फ्लफी ब्रश के मदद से मैं यहाँ पर देखो मेरा ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ। मैं वही पैलेट से डार्क ब्राउन शेड को लेकर फिर से मैं थोड़ा सा अप्लाई कर लिया। मैं करूँगी कट क्रीज। कट क्रीज के लिए मैं फाउंडेशन को थोड़ा सा लेकर ब्रश की मदद से देखो अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं फाउंडेशन को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ फ्लफी ब्रश की मदद से। अब नेक्स्ट मैं गोल्डन शिमरी शेड को लेकर फ्लैट शेडर ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर ब्रश में पिगमेंटेशन नहीं मिला, इसीलिए मैं फिर से मेरा फिंगर की मदद से वही गोल्डन शेड को लेकर अप्लाई कर रही हूँ। अब देखो कितनी अच्छी से गोल्डन शेड पॉप आउट हो रही है। अब मैं फिर से वही ब्राउन शेड को लेकर और वही ब्रश की मदद से ठीक ठाक कर रही हूँ, क्योंकि हार्श लाइन नहीं दिखना चाहिए, सॉफ्ट दिखना चाहिए एकदम। अब मैं ब्लू शेड को लेकर मेरा लैश लाइन के नीचे अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ पर मेरा आउटफिट से मैची करके ब्लू कलर को पिक किया। आप भी हर टाइम ब्लैक मत लीजिए, थोड़ा सा कलरफुल ऐड कीजिए। आईज भी बहुत ही सुंदर लगेगी और आपके आई मेकअप सबसे डिफरेंट भी लगेगी। अब मैं डार्क ब्लू शेड को लेकर और वही ब्रश की मदद से मेरा अपर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। और एक बात, आई मेकअप करने की टाइम पर बहुत ही टाइम लेकर धीरे धीरे से करना चाहिए, नहीं तो अच्छा लुक नहीं निकल के आएगी। देखो यहाँ पर मैं एक छोटू सा विंग ड्रॉ कर रही हूँ। विंग ड्रॉ करने में आई थोड़ा सा बिग लगती है। देखो यहाँ पर मेरा आईज थोड़ा सा बिग लग रही है। अब जो एक्सेस प्रोडक्ट फॉल आउट हुआ है उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। अब मैं मेरा आई मेकअप को क्लीन दिखाने के लिए फाउंडेशन को लेकर ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। देखो कैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं वही ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर दिया। अब नेक्स्ट है मस्कारा। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पर मेबलिन हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा ले रही हूँ, और जिसके पास फॉल्स आईलैश है वो फॉल्स आईलैश भी यूज़ कर सकती है। मैं यहाँ पर 4 to 5 कोट्स अप्लाई कर लिया है। देखो फॉल्सेस का इफेक्ट आ रहा है बहुत ही अच्छे से। अब मैं मेरा दूसरी आंखों पर मेकअप करके आ जाती हूँ। अब मैं एक शैम्पेन शेड को लेकर मेरा इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी, छोटू सा स्मॉल ब्रश लेकर।
और जिसके पास ब्रश नहीं है वो फिंगर की मदद से भी कर सकती है। अब मैं थोड़ा सा कॉन्टूर करूँगी फेस को। एक स्मॉल ब्रश लेकर मैं पहले नोज़ कॉन्टूर कर रही हूँ। देखो बहुत ही हल्के से मैं नोज़ कॉन्टूर कर रही हूँ। जहाँ पर कॉन्टूर करना ज़रूरी है सभी जगह पर मैं कॉन्टूर करूँगी। बहुत ही अच्छे से कॉन्टूर को ब्लेंड कीजिए, नहीं तो बहुत ही हार्श लगेगी। इसीलिए मैं बहुत ही हल्के हाथों से लगाकर फिर मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब नेक्स्ट है ब्लश। ब्लश के लिए मैं वही पैलेट से थोड़ा सा डार्क पिंक शेड ले रही हूँ। इसका पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा है। देखिए कितना डार्क हो गया, इसीलिए मैं स्पंज की मदद से थोड़ा सा फेड कर दिया मैनेजेबल लगने के लिए। वाओ, ये कलर कितना पिगमेंटेड है देखो यार। ये पैलेट में हर एक कलर बहुत ही पिगमेंटेड है। मुझे तो बहुत ही पसंद है ये पैलेट। अब है हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं वही शैम्पेन शेड को लेकर मेरा नोज़ पर, क्यूपिड्स बोन पर, चिक्स पर, चिन पर, फोरहेड पर, सभी जगह पर मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ। मेरा ब्राउ बोन पर हाइलाइटर लगा के मैं पूरा डिस्को बॉल लग रही हूँ। ये हाइलाइटर अप्लाई करना बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही अप्लाई कर लिया। आप चाहो तो ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ग्लोई इफेक्ट लगती है। लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर रेड शेड अप्लाई कर रही हूँ। चाहो तो ये आई मेकअप के साथ न्यूड शेड भी अप्लाई कर सकते हो। मुझे बोल्ड लिप्स चाहिए था, इसलिए मैं रेड शेड अप्लाई कर लिया। हेयर इज माई फाइनल लुक। अगर आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना ये मेकअप ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगती है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब के बाजू में छोटू सा एक बेल आइकन है, उसको भी क्लिक कर देना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन बिल पहुंच जाएगी। तब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।